हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको सैम्पल पेपर समझा रहा हूँ। तो ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये थोड़ा सा मैंने उतार लिया था और मुझे ये साउंड वाला माइक लगाने का ध्यान नहीं रहा, तो मैं अब इसको दोबारा बता दे रहा हूँ आपको। तो ये हमें इन द गिवन फिगर, इन दोनों फिगरों में ट्रेंगल ABC जो है QPR के सिमिलर ट्रेंगल है, ये इसके समरूप त्रिभुज है। हमें ये साइड दे रखी है इसकी AC 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर, PR X सेंटीमीटर। देन द वैल्यू ऑफ X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। तो अब मैंने इसमें क्या किया है क्वेश्चन में, इसमें ट्रेंगल ABC जो है, ये ABC पहले मैंने इसको इस प्रकार बनाया ABC। तो अब ये इसके सिमिलर है ABC QPR के, तो इसका क्रम जो हम रखेंगे ABC, तो इसका इस प्रकार क्रम रखा जा रहा है। तो ये भी QPR, Q इस वर्टेक्स को हम Q को इस पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, P को यहाँ पे लिखेंगे, R को यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें ये हमें साइड गिवन है AC 6 है, BC 5 है। AC की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, QR की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू क्या है X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल होता है बेटा, जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं यानी समरूप त्रिभुज बोलते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल को, क्या बोलते हैं इसको, समरूप त्रिभुज। तो इन ट्रायंगल की जो साइड होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल में होती हैं, जो है समान अनुपात में होती हैं साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे, यहाँ पे AC अपॉन इसकी साइड QR इक्वल इसकी BC आ जाएगी अपॉन क्या आ जाएगी यहाँ पर PR। तो AC की वैल्यू कितनी हमारे पास 6, QR की वैल्यू कितनी हमारे पास 3। ये हमारा नियम होता है SSS नियम। जब दो कोई ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसकी साइड कैसी होती है, आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, जो है। तो ये मैंने इसके ये अपॉन ये करस्पॉन्डिंग साइड, ये ध्यान रखना है आपको, ये साइड अपॉन ये साइड आएगी और ये साइड अपॉन ये साइड आएगी बेटा। तो अब ये 6/3 और ये हो जाएगा हमारा 5/x। अब ये 3 बन जा 3 2 जा 6, तो यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो ये तो आ गया 2x और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 5, तो x का मान आ गया 5/2। यही इसका आंसर है, x की वैल्यू निकल आई। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 12। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम ओरिजिन इज। तो इसमें ये पॉइंट दे रखे हैं हमें, ये 6 है, B ऑप्शन है हमारा -6, C ऑप्शन है हमारा 8 और D ऑप्शन है हमारा 10। तो इसमें मतलब हमें इसकी -6,8 की ओरिजिन से हमें क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओरिजिन से हमें क्या करनी है, दूरी फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं है, सरल क्वेश्चन है, -6, -8 और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या है, इसको हम हिंदी में इस प्रकार कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x1/1 और ये हो गया हमारा x2/2 हो गया। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है D = x1 - के x2 का होल स्क्वायर प्लस के y1 - के y2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x1 है हमारा -6, x2 है -0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब y1 - y2 तो -8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा +36 + 64 और ये आ गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 10। तो हमारा D ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, D ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन बेटे यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे, क्योंकि दोनों ही, अब यूपी बोर्ड में भी NCERT किताब लागू है, तो ये सब यूपी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, CBSE बोर्ड के लिए भी है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to the circle PQ is the tangent to the circle with center O, with center O. अब if angle OPQ equal x, angle POQ equal y, then x plus y is, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटे हमें जो है। देखिए ये इसका फिगर बना हुआ है इस तरह से, ये हमारा सर्किल हो गया, ये सेंटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया टेंजेंट PQ, इसमें क्या कहा है एक तरह से टेंजेंट, PQ क्या है हमारा टेंजेंट। अब उसके बाद में ये इसका सेंटर हो गया O, ये एंगल x है और ये एंगल क्या है y है। तो अब इसे समझिए PQ इज अ टेंजेंट, PQ एक टेंजेंट हो गया सर्किल पर। टेंजेंट को हमें हिंदी में कहते हैं बेटे स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। अब ये इसका सेंटर हो गया, ये एंगल x है, ये एंगल y है, तब हमें इसका मान बताना है x प्लस y का। तो कुछ नहीं, बहुत सरल है क्वेश्चन। जब PQ टेंजेंट है तो मैंने आपको सर्किल चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसमें थ्योरम बताई थी, जब ये रेडियस और ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये एंगल कितने का बनता है हमेशा 90 डिग्री का। कितने का बनता है बेटे 90 डिग्री का। तो अब एंगल यहाँ पर PQO इक्वल हमारा ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमें इन तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो अब लगा देंगे इसमें। ये PQO हमारा 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये PQ क्या है टेंजेंट है, तो इसलिए ये एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री। क्योंकि ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो टेंजेंट से रेडियस जो है हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। अब तीनों एंगलों का सम 180 होता है। अब लगा दीजिए आप x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, x प्लस के y इक्वल 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे हमें जो है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है इन द गिवन फिगर TA इज अ टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O। देखिए ये हमें यहाँ पर सर्किल दे रखा है और ये इसका टेंजेंट दे रखा है, हमें इसका नाम दिया हुआ है हमें TA। क्या है इसका TA। ये हमारा सेंटर हो गया बेटा O। अब यहाँ पे TA इज अ टेंजेंट, TA इज अ टेंजेंट, TA इज अ टेंजेंट विद सेंटर O, विद सेंटर O। सर्किल का सेंटर क्या है O है। अब सच दैट OT इक्वल 4 सेंटीमीटर और एंगल OTA इक्वल 30 डिग्री, देन लेंथ ऑफ द TA। हमें TA की लेंथ फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करना है TA। तो देखो बेटा ये हमारा टेंजेंट हो गया, टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो ये हमें कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में ये हमारा सेंटर हो गया। अब OTA तो ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो देखिए समझिए इसे। अब हमें TA की लेंथ फाइंड करनी है। किसकी लेंथ फाइंड करनी है TA की। तो कुछ नहीं, ये भी बहुत ईजी है। अब जब ये हमारा टेंजेंट है, ये हमारी रेडियस है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये एंगल कितने का बनेगा हमेशा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा बेटा 90 डिग्री का।
अब ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने, तो अब यहाँ पे लेंगे हम इन ट्रायंगल ओ टी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ टी ए, यानी कि समकोण त्रिभुज ओ टी ए में, हिंदी में हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ओ टी ए में, ये टी हमारी स्पर्श रेखा है, ये हमारी ओ रेडियस हो गई जो है, हमें इसकी लेंथ बतानी है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो जब इन राइट एंगल समकोण त्रिभुज ओ टी ए में लेंगे तो ये एंगल हमारा कितना 90 डिग्री है ये। तो ये बताइए आप, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, इसकी जो है किसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है, ओ टी की लेंथ दे रखी है, हमें टी ए की फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करनी है। तो अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करेंगे तो हमें 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है और ये हमेशा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है हाइपोटेनस। तो इसमें लगा देंगे हम जो है फॉर्मूला कॉस का। तो कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस 30 डिग्री बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हिंदी में हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण। हिंदी में क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है टी ए, तो ये तो हमें फाइंड करना है टी ए। तो यहाँ पे आधार तो हो गया हमारा टी ए है, बेस क्या हो गया हमारा टी ए, और हाइपोटेनस हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये हो गया √3/2 बराबर टी ए अपॉन 4। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें, तो इस टी ए का 1 में करेंगे तो यहाँ पे टी ए आएगा, क्या आएगा टी ए, और इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया हमारा 2√3। तो इसकी लेंथ निकल के आ गई 2√3। तो बेटे इसमें हमें ऑप्शन दे रखे थे जो है, एक दे रखा है 2√3, एक दे रखा है 2√2, एक दे रखा है 2, एक दे रखा है √3। तो इसका मतलब हमारा 2√3 वाला ऑप्शन सही है। ये इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा समय देखता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 16, और ये इसका वो दे रखा है हमें ट्रायंगल, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, और ये है हमारा पी क्यू। अब इसमें एक तो ये लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी, इस त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। पी क्यू बी सी के समांतर रेखा है, इंग्लिश में हम कहेंगे पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल है बी सी जो है। अब हमें दे रखी है इसमें पी बी ये 6 दे रखी है, ए पी हमें 4 दे रखी है, ए क्यू हमें 8 दे रखा है, और हमसे ए सी की लेंथ पूछी गई है। ये हमें इतना सब कुछ गिवन है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये इसके पैरेलल है यानी समांतर है, ये गिवन है। हमसे ए सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी बेटा ए सी की। तो इसमें यहाँ पे थेल्स प्रमेय का यूज हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं हम। मान लीजिए इसको लेट कर लिया हमने, माना QC को हमने क्या मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया, तो ये हमारा क्या हो गया x। तो यहाँ पे हम लगा देंगे AP, जब ये इसके समांतर रेखा है तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय हमसे ये कहती है कि AP अपॉन PV बराबर AQ अपॉन QC। 2 प्रकार से बताऊंगा, 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया 4/6 बराबर 4/6, AP अपॉन PV 4/6 बराबर ये हो जाएगा हमारा 8/x। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x = 24, x = 24/2। तो ये हमारा निकल के आ गया 12। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 12। हमें बतानी है AC की लेंथ, तो AC की लेंथ निकालने के AQ + QC कर देंगे यहाँ पे। तो AC बराबर हो जाएगा AQ + QC। तो ये हो जाएगा 8 + 12 बराबर 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन हो रहा है। एक इस तरीके से इसके पीछे लिख देंगे हम। ये बात कहाँ से निकल के आई, वाइथेल्स थ्योरम, यहाँ से ये बात निकल के आई। अब इस थेल्स थ्योरम को हम बेटा एक प्रकार से और लगा सकते हैं, इसको इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ऐसे भी ले लेते हैं हम AP अपॉन
ए पी अपॉन ए बी, पूरी साइड ले सकते हैं हम ए बी, बराबर ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे ए सी। इस प्रकार भी ले सकते हैं हम थेल्स थ्योरम से ही। इसको ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी ऐसे ले लेते हैं, और ए पी अपॉन ए बी और ए क्यू अपॉन ए सी इस प्रकार भी ले सकते हैं। तो ए पी तो ये हो गया हमारा 4। अब ए बी की हम बात करेंगे तो ये हो गया 6 + 4 कितना हो गया 10, बराबर। अब ए क्यू की हम बात करेंगे तो ये कितना हमारा 8 है, और ए सी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ए सी। तो अब ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AC बराबर 80, AC बराबर 80/4। तो ये भी यहाँ से भी कितना निकल के आ रहा है 20, और यहाँ से भी 20। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो रहा है। आज के लिए बेटे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।